हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 22 फरवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट तथा शिफ्ट सेकंड दो क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए चारों में से कौन सा शब्द सही है। वेरी गुड, कमेंट कीजिए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीयता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सम्मान करना, खुश होना, पगड़ी को उछालना, अपमान करना। हेलो एवरीवन, हेलो। तो बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, पगड़ी उछालना, अपमान करना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है। तो बताइए चारों में से कौन सा ठीक आएगा। तो हमारा सही जवाब है कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने का नाम ही जीवन है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वृक्ष क्या आएगा, बारी, विटप, व्योम, पौधा। हमारा सही जवाब है वृक्ष का क्या आएगा, ऑप्शन बी, विटप। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पानी डैश रहा है, भीग, जाग, नाच, बरस। तो क्या आएगा, वेरी गुड, ऑप्शन 4, पानी बरस रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरा धूप बड़ी आरामदायक होती है। तो बताइए कौन से ऑप्शन में त्रुटि है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सुनहरा धूप, ऑप्शन बी। कोहरा छटने के बाद सर्दी में सुनहरी धूप बड़ी आरामदायक होती है, ये आएगा इसका सही। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम कलम डैश लिखता है, को, पर, में से। चारों में से कौन सा आएगा बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन 4, राम कलम से लिखता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे घर के पास गाय के ताजा दूध मिलता है। तो इसको ठीक करो, चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हमारा सही जवाब है मेरे घर के पास गाय का ताजा दूध मिलता है। तो गाय का ताजा दूध, बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, गाय का ताजा दूध मिलता है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल अंधाधुंध वृक्ष डैश जा रहे हैं, काटे चलते जाते भागे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन है, आजकल अंधाधुंध वृक्ष काटे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। सृष्टि, प्रलय, तूफान, संसार, ब्रह्मांड। तो क्या आएगा सृष्टि का, वेरी गुड, कमेंट कीजिए।
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सृष्टि का प्रलय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ से आप अपकमिंग एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल जीटी, एचटेट, सीटेट, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज क्यूज और एमसीक्यू मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए हमारे अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसकी कोई संतान न हो। वितान, विधुर, निसंतान, कुंवारा। तो क्या बोलेंगे उसको? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, निसंतान। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुने। अतिवृष्टि, क्या होगा इसका विलोम? दीर्घवृष्टि, वृष्टि, लघु दृष्टि, अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का क्या होगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, अनावृष्टि। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो चलिए पढ़ें, पहले पढ़ लेते इसको सारे को। यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसे सुखी समाज का डैश कर सकते हैं जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत डैश हो सकती है। क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते? हम आपसे डैश होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चय ही महान डैश के लिए रास्ता खुला है। तो चलिए हम पहली लाइन देख लेते हैं, यदि हम डैश के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो किससे? पक्षियों, युद्ध, सदैव, साहित्य। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सदैव। यदि हम सदैव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसे सुखी समाज का डैश कर सकते हैं। तो क्या? कठिन, संकट, दुख, निर्माण। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है तो सुखी समाज का ऑप्शन 4, निर्माण। तो हम एक ऐसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत डैश हो सकती है। तो क्या हो सकती है? अधोगति, अवंति, प्रगति, विनाश। तो क्या हो सकती है बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रगति। जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत प्रगति हो सकती है। क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते? हम आपसे डैश होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं। तो क्या होने के नाते? राक्षस, जानवर, मनुष्य, देवता। तो आप क्या हो या हम क्या हैं? तो हम ऑप्शन सी, मनुष्य होने के नाते हम आपसे मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर केवल मानवता को ही याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चय ही महान डैश के लिए रास्ता खुला है। वर्तमान, भविष्य, भूत, अतीत। तो किसके लिए रास्ता खुला है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भविष्य के लिए। चले एक बार देख लेते हैं, यदि हम सदैव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम एक ऐसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ज्ञान और विज्ञान की सतत प्रगति हो सकती है। क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले
विनाशक मृत्यु को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते। हम आपसे मनुष्य होने के नाते मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूल कर केवल मानवता को ही याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चय ही महान भविष्य के लिए रास्ता खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो बताइए, नदियां हमारा जीवन है इसलिए हम उनके पूजा करते हैं। तो चारों ऑप्शन में से किसमें त्रुटि है बताइए। हमारा सही जवाब है, बताइए, ऑप्शन सी, इसलिए हम उनके, इसमें त्रुटि है। आगे देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। भोरा, मधु, मधुमती, मधुप, मधुमाला। तो बताइए क्या होगा भोरा का? ऑप्शन सी, मधुप। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पढ़ाई से मुक्त होकर कुछ करने का उमंग उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है। तो बताइए किसमें त्रुटि है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कुछ करने का उमंग। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो नया जन्मा हो। सजातीय, नवजात, परिजात, कुजात। तो हमारा सही सवाल, हाँ, सही जवाब क्या होगा? जो नया जन्मा हो, ऑप्शन बी, नवजात। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया। तो ठीक कीजिए इसको। हमारा सही जवाब है लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहले डैश देखो फिर सड़क पार करो। दाएं बाएं, अंदर बाहर, ऊपर भीतर, जिधर किधर। तो पहले दाएं बाएं देखो फिर सड़क पार करो, ऑप्शन ए इज राइट। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पल्ला झाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पीछा छुड़ा लेना, पल्ले का झाड़न बनाना, पल्ले को झाड़ना पोंछना, पीछे पड़ जाना। तो पल्ला झाड़ना क्या होगा इसका अर्थ? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पीछा छुड़ा लेना। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए चारों में से कौन सा शब्द सही है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, एकादशी। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक बच्चों ने लाइक भी नहीं किया है। फिर हम अपने अगले शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उंगलियां चाटना, उंगलियां घी में डालकर बैठना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ, हानि होना। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सब प्रकार से लाभ ही लाभ। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चिड़िया पेड़ डैश बैठी है। तो बताइए हमारा सही जवाब क्या होगा? चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्वत क्या होगा इसका? शैल, भुजंग, पवन, पावन। बताइए। तो हमारा सही जवाब है पर्वत का, ऑप्शन ए शैल। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं।
तो बताइए, ठीक करो इसको। हमारा सही जवाब है, हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। बहुत तीव्र चलने वाला, आगामी, प्रतिगामी, अल्पगामी, द्रुतगामी। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 4 द्रुतगामी। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। सर्वदा, सरिता, सदा, यदा कदा, सब तरफ। तो हमारा सही जवाब है सर्वदा का क्या होगा? ऑप्शन सी यदा कदा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विकास वाहन उपकरणों ने अनेक प्रकार का समस्या उत्पन्न कर दी है। तो क्या होगा? किसमें त्रुटि है? विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न कर दी है, ये आएगा। तो ऑप्शन बी, इसमें त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल 11 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, आपको वहां पर आना है। कल दिन में होगी आपकी 11 बजे। अगले सवाल देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। आजकल के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना डैश एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीने की अपनी एक अलग डैश होती है। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डैश होता है। आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है। परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक डैश की अवहेलना करने लगे हैं। तो चलिए, पहली लाइन है, आज के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना डैश एवं शक्ति होती है। तो क्या होती है? खुशी, साहस, शांति, पानी। तो युवाओं में क्या होती है? ऑप्शन बी, साहस। देख लेते एक बार। युवाओं में इतना साहस एवं शक्ति होती है, वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीने की अपनी एक अलग डैश होती है। तो क्या होती है? शैली, जिज्ञासा, उत्साह, तरीका। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शैली। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का डैश होता है। तो क्या होता है? डर, प्रेम, सपना, आदर। तो कुछ नया करने का क्या होता है? कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, कुछ नया करने का सपना होता है। कुछ नया करने का सपना होता है। आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है। तो क्या होती जा रही है? ऑप्शन 4 देखना है। कमजोर, मजबूत, दुर्लभ, मलिन। तो क्या होती जा रही है दिन ब दिन? ऑप्शन बी, मजबूत होती जा रही है। परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक डैश की अवहेलना करने लगे हैं। तो नैतिक क्या होते हैं? गानों, कीमतों, मूल्यों, फिल्मों। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने लगे हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको।
आज के युवा कल के भविष्य हैं। देश की उन्नति का आधार युवा वर्ग को ही माना जाता है। युवाओं में इतना साहस एवं शक्ति होती है कि वे किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। इनके जीवन की अपनी एक अलग शैली होती है। युवा वर्ग में हर समय कुछ नया करने का सपना होता है। आज इन्हीं सब की देन है कि हमारी सेना दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। परंतु कई कारणों से युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव एवं आधुनिक रहन सहन की धारणा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वे अपने नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हम घूमने डैश, तो क्या होगा? जाएंगे, देखेंगे, चाहेंगे, गाएंगे। हमारा सही जवाब है हम घूमने जाएंगे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए चारों में से कौन सा ठीक है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, रूपवान। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सौरभ अपनी नाक का ऊपर मक्खी भी बैठने देता, तो क्या होगा इसका सही? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, नाक का ऊपर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किनारा, गंगा, तट, नदी, संगम, तो किनारा का क्या होगा? हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, तट। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अच्छे बालक डैश करते हैं। क्या करते हैं? गाली गलौज, चोरी, पढ़ाई, लड़ाई। हमारा सही जवाब है अच्छे बालक पढ़ाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो चारों में से कौन सा ठीक है बताइए कमेंट करके जल्दी से। ऑप्शन सी, पत्रकार। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अक्षरों से बनी लिपियों की महत्व है, तो चारों में से कौन सा ठीक है? हमारा सही जवाब है अक्षरों से बनी लिपियों का महत्व है, ऑप्शन 4। आगे देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग, निरोग, संयोग, आसन, वियोग, तो हमारा सही जवाब क्या है योग का? ऑप्शन 4, वियोग। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। सदा रहने वाला, शाश्वत, संविदा, सदाचारी, सदाशील। हमारा सही जवाब है सदा रहने वाला, शाश्वत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांव जमीन पर न पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अत्यधिक खुश होना, जमीन के ऊपर पांव रखना, आसमान में उड़ना, कल्पना करना। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अत्यधिक खुश होना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलनी कठिन हो गया है, तो चारों में से कौन सा हमारा रॉन्ग है, किसमें त्रुटि है वो बताना है। बताइए। ऑप्शन ए, वनों की अंधाधुंध कटाई से स्वच्छ वायु मिलनी कठिन हो गया है या कठिन हो गई है, तो ऑप्शन बी आएगा, ना कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह अलमारी डैश की बनी है, तो अलमारी किसकी बनी है? रंग, कपड़ा, लोहे, मिट्टी, तो हमारा सही जवाब है वह अलमारी लोहे की बनी है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर रहे हैं, तो बताइए। तो इसको ठीक करो, हमारा सही क्या होगा? दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और दादी जी पूजा कर रहे हैं,
तो इसको ठीक कर, तो पूजा कर रही है। ऑप्शन 4। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।